नमस्कार। चिल्लोर और सियारिन की अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। पुराने समय की बात है। एक गांव में बहुत सी औरतें अपने अपने घरों में रहती थीं। वे सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा चाहती थीं कि उनके बच्चे सुखी, दीर्घायु और निरोगी रहें। पितृपक्ष की अष्टमी तिथि आने वाली थी, जिस दिन माताएं जितिया व्रत करती हैं। ये व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है। उस गांव की औरतें सबने मिलकर यह निश्चय किया कि इस बार भी वे सब उपवास करके बिना जल अन्न ग्रहण किए पूरे दिन और रात जितिया व्रत रखेंगी। वे सब व्रत की तैयारी में लग गईं। मिट्टी से छोटा सा तालाब बनाकर उसमें जल भरा गया और उसमें भगवान सूर्य और जितमहा का पूजन किया गया। सभी ने संकल्प लिया और निर्जल व्रत शुरू कर दिया। लेकिन उसी गांव में एक गरीब स्त्री भी रहती थी। उसके पास न तो अच्छा भोजन था और न ही कोई सहारा। उसके बच्चे बहुत छोटे थे। उसने सोचा, मैं भी अन्य स्त्रियों के साथ यह व्रत करूंगी ताकि मेरे बच्चे लंबी आयु और सुख पाएं। वह भी सबके साथ उपवास करने बैठ गई। गांव के पास एक जंगल था। उसी जंगल में एक सियारिन लोमड़ी अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत चालाक थी और हमेशा खाने के लिए यहां वहां घूमती रहती थी। जब उसने देखा कि गांव की सभी औरतें उपवास कर रही हैं और व्रत कर रही हैं, तो उसके मन में भी विचार आया, अगर मैं भी यह व्रत कर लूं तो मेरे बच्चे भी स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगे। परंतु सियारिन का स्वभाव लोभी और अधीर था। वह थोड़ी देर तक तो व्रत करती रही, लेकिन भूख को सहन नहीं कर सकी। दिन ढलते ही उसने चोरी छिपे अन्न खा लिया और फिर अपने बच्चों के पास चली गई। दूसरी ओर गांव की औरतें, विशेषकर वह गरीब स्त्री जिन्होंने सच्चे मन से नियम पूर्वक यह व्रत किया था, उन्होंने तो बिना जल और अन्न के पूरी रात जागरण किया। वे सब भगवान से अपने बच्चों की लंबी आयु की प्रार्थना करती रहीं। कहा जाता है कि जितमहा और भगवान सूर्य उन स्त्रियों के तप और उपवास से प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिन माताओं ने पूरे नियम से जितिया व्रत किया है, उनके बच्चों की रक्षा हम करेंगे। उनके बच्चे दीर्घायु, निरोगी और सुखी रहेंगे। परंतु जिन्होंने नियम तोड़ा है, उन्हें इसका फल भी मिलेगा। व्रत के अगले दिन जब सूरज निकला, तब गांव की स्त्रियां स्नान करके पूजा पाठ करने लगीं। सब अपने अपने बच्चों के पास गईं। आश्चर्य की बात यह थी कि सबके बच्चे आनंद से खेल रहे थे। वे तंदुरुस्त और हंसमुख थे। लेकिन सियारिन के घर का दृश्य कुछ और ही था। उसके बच्चे बीमार पड़ गए। वे कमजोर होकर रोने लगे और धीरे धीरे प्राण त्यागने लगे। सियारिन घबराकर इधर उधर दौड़ी, परंतु उसे कहीं से मदद न मिली। अंततः उसके सारे बच्चे मर गए। सियारिन बहुत पछताई और बोली, हाय, मैंने अधीरता और लोभवश व्रत तोड़ दिया। यदि मैं भी उन स्त्रियों की तरह सच्चे मन से व्रत करती, तो आज मेरे बच्चे भी जीवित रहते। कथा का उपदेश, यह कथा हमें सिखाती है कि यकुन सच्चे नियम और श्रद्धा से किया गया व्रत और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जितिया व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। तभी से यह परंपरा चलती आई है कि माताएं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को निर्जल व्रत रखकर जितमहा और भगवान सूर्य की पूजा करती हैं। वे यह मानती हैं कि जैसे गांव की स्त्रियों के बच्चों की रक्षा हुई, वैसे ही उनके बच्चों की भी उम्र बढ़ेगी और वे हर संकट से सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए आज भी जितिया व्रत पर यह कथा सुनाई जाती है। बच्चे और सियारिन की कहानी जो यह संदेश देती है कि श्रद्धा, धैर्य और नियम का पालन करने से जीवन सफल होता है और संतान की रक्षा होती है। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब करो। जय माता दी।